दोस्तों किस्मत के बंद ताले अब टूटने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों 13 से 19 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। 16 जुलाई की रात ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अष्टम भाव की बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्त होकर आपके नवम भाव भाग्यभाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 15 जुलाई को आपके भाग्यभाव में गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य का बाधक स्थान से निकलना आपके भाग्य, धन, सेहत और करियर में क्या चमत्कार करेगा, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आपके लिए यह सप्ताह भाग्य के उदय, पुरानी बीमारियों से मुक्ति और शत्रुओं पर भारी पड़ने का सप्ताह है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर, ताकि आपको आने वाले सप्ताह का एक स्पष्ट आइडिया मिल सके। आपके चतुर्थ भाव सुख भाव कुंभ राशि में राहु महाराज अपनी रहस्यमय चाल चल रहे हैं। पंचम भाव ज्ञान और संतान के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव मजबूती से डटे हुए हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव वृषभ राशि में आपके राशि स्वामी और चारु पराक्रम के कारण मंगल देव गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव आयु और रुकावट के स्थान मिथुन राशि में सप्ताह की शुरुआत में सूर्य देव और बुध देव विराजमान रहेंगे। आपके नवम भाव भाग्य स्थान कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर संचार कर रहे हैं और आपके दसम भाव कर्म स्थान सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। इसके अलावा 15 जुलाई को भाग्य भाव में बैठे गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं और 16 जुलाई की रात को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव की बाधाओं से निकलकर आपके नवम भाव कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति की छत्र छाया में आ जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत अच्छी हो तभी हम जीवन की सफलताओं का असली आनंद ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी मंगल देव सप्तम भाव पर बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके प्रथम भाव आपकी राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि आपको शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत, ऊर्जावान और पराक्रमी बना रही है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। पेट या आंखों से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन 16 जुलाई की रात को जैसे ही सूर्यदेव अष्टम भाव से बाहर निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके स्वास्थ्य में एक बहुत ही जादुई और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पुरानी चल रही सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके अंदर एक नई रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। चतुर्थ भाव में बैठे राहु के प्रभाव से माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर 16 जुलाई के बाद स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए एकदम शानदार और सकारात्मक रहने वाला है। बस अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और सुबह उठकर योग अवश्य करें। अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। नवम भाव भाग्य स्थान में सूर्यदेव के आने से आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगेगा। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी सरकारी काम में आपका धन अटका था, तो सूर्यदेव के प्रभाव से वह धन इस समय आपको वापस मिल सकता है। पंचम भाव में बैठे शनिदेव आपसे मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन आपकी उस मेहनत का आर्थिक फल आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। दसम भाव में बैठे शुक्र देव की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जिससे आप सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि 15 जुलाई को भाग्य भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, इसलिए आपको शेयर बाजार या अन्य जोखिमपूर्ण निवेश में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर अपनी आर्थिक योजनाओं पर मजबूती से टिके रहने का यह सबसे सही समय है। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के लिए यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बेहतरीन अवसर लेकर आया है। दसम भाव कर्म स्थान में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। केतु का प्रभाव कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत राजनीति या भ्रम पैदा
कर सकता है। आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई कूटनीति रचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 16 जुलाई को जब सूर्यदेव बाधक स्थान से निकलकर आपके भाग्यभाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके शत्रु आपके तेज के सामने घुटने टेक देंगे। सूर्य का भाग्यभाव में आना नौकरी पेशा दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनके साथ पिछले समय से कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह दूर हो जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों या सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे दोस्तों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी और मान सम्मान मिल सकता है। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए भी राशि स्वामी मंगल का सप्तम भाव में होना बहुत शुभ है। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होगा, जिससे आप कोई बड़ी व्यापारिक डील पक्की करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव की उपस्थिति विद्यार्थियों को बहुत ही गंभीर और खोजी प्रवृत्ति का बना रही है। आप किसी भी विषय की बहुत गहराई तक जाएंगे। अगर आप रिसर्च, विज्ञान या टेक्नोलॉजी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। आपको बस अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना है, खासकर 15 जुलाई के बाद, क्योंकि 15 जुलाई को पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं। इसलिए 15 जुलाई के बाद शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है। आपके नवम भाव भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव और यहां बैठे शनिदेव पर पड़ रही है। गुरुदेव की यह दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का पूरा सुख और शानदार सहयोग प्रदान कर रही है। आपके प्रेम संबंधों में बहुत अधिक मधुरता आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी। अगर आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में राशि स्वामी मंगल देव विराजमान है। मंगल एक उग्र और गर्म स्वभाव का ग्रह है, जिसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति पति पत्नी के बीच क्रोध, अहम का टकराव और वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है। क्रोध के वशीभूत होकर छोटी छोटी बातों पर बड़ा वाद विवाद होने की पूरी संभावना है। इसलिए इस सप्ताह आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक धैर्य, संयम और शांति से काम लेने की सख्त आवश्यकता होगी। अपने जीवन साथी की किसी भी बात पर तुरंत और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने क्रोध को अपने रिश्तों पर हावी ना होने दें, तभी आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, यह तो थी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात। अब बात करते हैं चंद्रमा की चाल की, जो आपके मूड को पल पल बदलती है। किसी भी साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर सबसे अहम होता है। चलिए विस्तार से देखते हैं कि 13 जुलाई से 19 जुलाई तक, मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 13 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके अष्टम भाव आयु और रुकावटों के स्थान मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और यहाँ पहले से विराजमान सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा का युति योग बनेगा। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण और मानसिक रूप से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार अनावश्यक मानसिक शांति के साथ साथ मान सम्मान में कमी का कारण बन सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा अनजाना भय या काम में रुकावटें दे सकता है। इसलिए सोमवार के दिन आपको बहुत ही शांत दिमाग से और बिना किसी जल्दबाजी के अपने सभी कार्य पूर्ण करने होंगे। इस दिन कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या धन का निवेश टाल देना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। समाज में मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें। इसके बाद 14 जुलाई मंगलवार की शाम के 6:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके नवम भाव भाग्य स्थान कर्क राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 जुलाई की शाम से लेकर 15 और 16 जुलाई की शाम तक चंद्रमा आपके भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। नवम भाव में चंद्रमा का आना और वहां पहले से उच्च के होकर विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाना आपकी कुंडली में एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। भाग्य स्थान पर इस योग का विशेष महत्व है।
यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसी बीच 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त हो जाएंगे, लेकिन 16 जुलाई की रात के 11:40 पर जब सूर्यदेवी बाधक स्थान से निकलकर इसी भाग्यभाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके आत्मविश्वास और सफलता का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। कर्म भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम भाव से मुक्त होना करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। इसके बाद 16 जुलाई की रात के 7:51 पर चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा दसम भाव कर्म स्थान सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 16 की रात 17 जुलाई और 18 जुलाई की रात तक चंद्रमा आपके दसम भाव पर ही गोचर करेंगे। यहाँ पहले से ही शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है। दसम भाव में चंद्रमा का आना आपका पूरा फोकस आपके करियर और आपके लक्ष्य पर केंद्रित कर देगा। व्यापार में गजब की तेजी आएगी और नौकरी पेशा दोस्तों को अपने अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। हालांकि केतु की उपस्थिति के कारण आपको कार्यस्थल पर होने वाली राजनीति और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखना होगा। अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। इसके बाद 18 जुलाई शनिवार की रात के 11:58 पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। एकादश भाव लाभ स्थान कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। और वीकेंड संडे का पूरा दिन चंद्रमा कन्या राशि पर ही व्यतीत करेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का आना आपके लिए बहुत ही आनंददायक और लाभ देने वाला रहेगा। यह संडे आपके लिए अपनी पूरी सप्ताह की थकान को भूलकर अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ मौज मस्ती करने का दिन है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बनेंगे। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ही प्रसन्न, शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए तो छुट्टी का दिन है, लेकिन व्यापारी दोस्तों की डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में तेजी आएगी। चंद्रमा की अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बाधाओं से मुक्ति पाने और सूर्यदेव के आशीर्वाद से भाग्य का पूरा साथ मिलने का सबसे बेहतरीन सप्ताह है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत राशिफल बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका पूरा सप्ताह बेहद शुभ और मंगलमय रहे। जय माता दी।